नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे बैंकिंग की वो जरूरी बातें जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं एटीएम से। एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो आपको चौबीसों घंटे सातों दिन सेवाएं देती है। नकद निकासी हो, बैलेंस जांचना हो या मिनी स्टेटमेंट, सब कुछ बिना बैंक गए। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड की। जब आप डेबिट कार्ड से खरीदारी करते हैं, तो पैसे सीधे आपके बैंक खाते से कटते हैं। उदाहरण के लिए, अगर खाते में 10,000 रुपए हैं और आपने 2,000 रुपए की खरीदारी की, तो बचेंगे 8,000 रुपए। लेकिन क्रेडिट कार्ड अलग है। यहां बैंक पहले आपकी ओर से भुगतान करता है और बाद में आपको चुकाना होता है। समय पर न चुकाने पर भारी ब्याज लगता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। और पिन, यह आपका गुप्त 4 से 6 अंकों का कोड है। इसे कभी किसी से साझा न करें। यही आपकी सुरक्षा की पहली कुंजी है। अब समझते हैं चेक क्या है। चेक एक लिखित आदेश है जिसमें 3 पक्ष होते हैं। ड्रॉवर यानी जो चेक लिखता है, पेई यानी जिसे पैसे मिलते हैं, और ड्रॉई यानी बैंक। मान लीजिए आपने राम को 10,000 रुपए का चेक दिया। आप ड्रॉवर, राम पेई और आपका बैंक ड्रॉई। लेकिन कभी-कभी चेक बाउंस हो जाता है। कारण, खाते में अपर्याप्त बैलेंस, गलत हस्ताक्षर या तारीख की गड़बड़ी। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की सेक्शन 138 के तहत दंडनीय अपराध है। जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। पासबुक आपकी हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखती है। जमा, निकासी, ब्याज, सब कुछ। और बैंक स्टेटमेंट, ये एक विस्तृत रिपोर्ट है जो लोन आवेदन और इनकम टैक्स भरने के लिए बेहद जरूरी है। अब बारी है बैंकिंग कोड्स की। आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, 11 अंकों का एक यूनिक कोड है। उदाहरण SBIN 0001234, जिसमें SBIN है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी अंक शाखा की पहचान। यह NEFT, RTGS और IMPS ट्रांसफर के लिए अनिवार्य है। MICR कोड, 9 अंकों का कोड, चेक की तेज क्लियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कोर बैंकिंग सिस्टम की वजह से आज आप किसी भी शाखा से अपने खाते की सेवाएं ले सकते हैं। एक खाता, हर शाखा। KYC यानी नो योर कस्टमर, एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया जिसमें आधार और पैन जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। यह धोखाधड़ी रोकने के लिए है। और नॉमिनेशन, यह बेहद जरूरी कदम है। खाता धारक की मृत्यु के बाद नामित व्यक्ति आसानी से पैसे क्लेम कर सकता है। आज ही नॉमिनेशन जरूर भरें। अब आते हैं पैसे भेजने के तरीकों पर। NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजने की सुविधा बैचेज में। RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बड़े लेनदेन के लिए जहां राशि तुरंत ट्रांसफर होती है। आमतौर पर 2 लाख रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शंस इसी से होते हैं। IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, 24 घंटे इंस्टेंट ट्रांसफर, छुट्टी के दिन भी। और UPI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ने तो क्रांति ला दी। फोन पे, गूगल पे, भीम जैसे ऐप से एक क्लिक में भुगतान। मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में फर्क इतना है, मोबाइल बैंकिंग ऐप पर चलती है, इंटरनेट बैंकिंग ब्राउजर पर। अंत में सिबिल स्कोर, 300 से 900 के बीच का आंकड़ा। 750 से ऊपर का स्कोर अच्छा माना जाता है और लोन अप्रूवल, ब्याज दर सब इसी पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों, यही थी बैंकिंग की 20 जरूरी बातें। समझदारी से बैंकिंग करें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।